हेलो फ्रेंड्स, आई एम लकी ललित वाजपेयी और ये दूसरा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। और इन पार्ट्स में हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नाउन्स के रूल। देखिए, नाउन के रूल पढ़ने से पहले दो तीन बातें जान लीजिए। पहली चीज़ तो कोई भी ग्रामर का रूल पढ़ते समय हमें केवल वही चीज़ें नहीं पढ़नी है जो मेरे एग्ज़ाम में आनी है। हम लोग यही गलती करते हैं कि रूल्स जो सेंटेंसेस हैं केवल वही पढ़ते हैं और उनमें क्या एरर है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आना है। बट अगर जैसे नाउन की बात की जाए तो नाउन कितने तरीके के होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इससे हमको मतलब नहीं रहता है। या फिर काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इससे भी मतलब नहीं रहता है। और आगे चलकर जब आप कोई भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें कौन सी एरर है, मान लीजिए आ गया कि दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो आपको यही नहीं पता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। इसीलिए कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने पर आप उसको पूरी तरीके से पढ़ें, ये नहीं कि केवल उसके एग्जाम्पल और उसमें क्या एरर है ये देखें। और दूसरी चीज़, कोई भी सेंटेंस पढ़ने पर उसको दो तरीके से देखें। देखिए, क्या होता है कि हमने मान लीजिए एक सेंटेंस लिया और उसमें सी पार्ट में एरर है, तो हमने ये सीख लिया कि इस सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है और क्या एरर है ये जान लिया। लेकिन इसको आप दो तरीके से यूजफुल बना सकते हैं। पहला तो ये हम देख लेंगे कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, सी में एरर है तो क्या एरर है ये जान लेंगे। और दूसरा, अगर सी पार्ट में एरर है इसका मतलब ए, बी और डी पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो अब उसको अगर माइन्यूटली हम देखेंगे और उसमें ऑन का सपोज यूज हुआ है तो इसका मतलब है ऑन का यूज इस जगह पे एकदम सही है। तो किस चीज़ का कहाँ पर यूज एकदम सही होता है, किस तरीके से सही यूज किया जाता है, वो भी आप इससे जान सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये बात सही से समझ में आ जाए। देखिए, एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। अब देखिए, इसमें मुझे दिख रहा है कि पार्ट सी में एरर है, दिया हुआ है पार्ट सी में एरर है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पार्ट सी में क्या एरर है। पार्ट सी इसका था पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। अब देखिए, इसमें पार्ट सी में एरर ये है कि जब कभी भी नाउन आता है ऑन दी आइदर साइड ऑफ प्रीपोजिशन, तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि आफ्टर के पहले भी पेज आया है और आफ्टर के बाद में भी पेज आया है, यानी कि प्रीपोजिशन के आइदर साइड में, दोनों साइड में आपको पेज मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। तो जब ऐसा कभी होगा, पेजेज आफ्टर पेजेस की जगह पे पेज आफ्टर पेज होगा, तो हमें पता लग गया कि सी पार्ट में एरर है। लेकिन पार्ट ए है माई सिस्टर, तो ये तो खैर इसमें कोई एरर है ही नहीं। एंड सेकेंड इज हैज़ रेड। अब देखिए, हैज़ रेड में आपको पता चल गया कि READ और READ, बस अंतर ये हो जाता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ये रेड रीड आ जाता। तो इस तरीके से ये केवल एग्जाम्पल था, ये कोई नाउन से रिलेटेड या उसका रूल मैं नहीं बता रहा हूँ। ये केवल एक एग्जाम्पल ये बताने के लिए है कि केवल आपको एरर ही नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि और पार्ट में। चलिए, अब हम आपको शुरुआत से नाउन्स के रूल बताएंगे और आज हम इंडक्टिव मेथड से ही स्टडी करेंगे। इंडक्टिव मेथड वो होता है जब कभी भी आप एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि पहले एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद में उसका रूल पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव मेथड से आज हम नाउन्स के रूल पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक द पोएट्री, यानी कि मुझे बायरन और शैली की जो कविताएं हैं वो पसंद हैं। अब देखिए, इसमें क्या एरर है। अब देखिए, पोएट्री जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि एक कविता, तीन कविता, चार कविता, ऐसा नहीं, यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई वस्तु नहीं है जिसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ये कभी भी काउंट नहीं करी जा सकती है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। तो क्या सही होगा, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शैली। इसमें आई लाइक नो एरर, ऑफ बायरन एंड शैली, अब यहाँ पे ऑफ का यूज जो है वो भी एकदम सही है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस पार्ट में एरर है उसमें एरर को आप जान सकते हैं, और जिस पार्ट में एरर नहीं है वो यूज सही हुआ है और आगे हम वैसे ही यूज करेंगे, ये भी बात जानी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं द ड्राइवर सोड। पहला है ए पार्ट है द ड्राइवर सोड, सेकेंड पार्ट है ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, एंड थर्ड पार्ट है द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, एंड डी पार्ट है नो। बी पार्ट में एरर है। अगर बी पार्ट में एरर है यानी कि ए पार्ट और सी पार्ट इसका एकदम सही है। द ड्राइवर सोड, ड्राइवर ने दिखाया ग्रेट टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाया, और सी पार्ट भी इसका एकदम सही है। द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, यानी कि जब भी हम कंट्रोल के अंदर की बात करेंगे तो इन कंट्रोल नहीं होगा, अंडर कंट्रोल होगा। इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। बी पार्ट में एरर है, आखिर क्या है? ग्रेट टैलेंट इन स्पीकिंग, ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, कीप प्लस आईएनजी में एरर है, नो एरर। ग्रेट टैलेंट में एरर है क्योंकि टैलेंट और स्किल में अंतर समझ लीजिए। देखिए हमारे अंदर दो तरीके की स्किल्स होती हैं, एक टैलेंट है और एक स्किल है। टैलेंट अंदर है जो हम बिना सीखे, यानी कि हमारे अंदर कुछ बच्चे होते हैं उनको पोएम्स बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, या उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो खेल में बहुत आगे होते हैं, तो वो एक नेचुरल एबिलिटी उनकी है, उनको कुछ सीखना नहीं है। और स्किल जो है, स्किल के लिए आपको ट्रेनिंग और नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको कोई स्किल पानी है तो आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपका टैलेंट की जगह पे स्किल का यूज होगा, यानी कि द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। अब देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में एरर है मतलब पार्ट ए पार्ट बी में कोई भी एरर नहीं है। पार्ट ए क्या था? लास्ट वीक्स शार्प हाइक, पिछले सप्ताह की जो हाइक है यानी कि बढ़ोतरी है, तेज़ी से बढ़ी हैं जो प्राइसेस इसके बीफ के। अब देखिए लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन दी होल सेल प्राइस ऑफ, इसमें आप जान सकते हैं कि प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है और ऑफ का यूज हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर। अब देखिए ये बिल्कुल सही है। कभी कभी आपके दिमाग में आ जाएगा कि इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ होगा, का की इंग्लिश ऑफ होती है तो ऑफ का यूज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर। सी पार्ट था हायर मीट कॉस्ट टू कम। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट का यूज होगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कॉस्ट माने होता है कीमत। कीमत को आप ऐसे नहीं कह सकते एक कीमत, दो कीमत, तीन कीमत, यानी कि इसको आप काउंट नहीं करते कभी भी। तो कॉस्ट एज नाउन इज अनकाउंटेबल, एंड ये कभी भी प्लूरल नहीं लेता है, ये हमेशा सिंगुलर की तरीके से यूज होता है। यानी कि इसके सी पार्ट में एरर थी, कम का यूज होगा। तो पूरा सेंटेंस इस तरीके से होगा, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन दी होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन। अब इस पार्ट में जो है बी पार्ट में एरर है। अगर बी पार्ट में एरर है इसका मतलब ए पार्ट एरर फ्री है। ही वॉज एडवाइज्ड, अब यहाँ पे वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पैसिव फॉर्म है, उसे एडवाइस दी गई। ही वॉज एडवाइज्ड। अब टेक के पहले टू का यूज होता है, एडवाइज टू टेक लेने के लिए। अगर कभी भी इससे रिलेटेड आ जाए, मान लीजिए वहाँ पर एरर कि ही वाज एडवाइज्ड फॉर टेक 2 स्पूनफुल ऑफ, तो फॉर टेक का यूज नहीं होगा, फॉर टेकिंग या तो करिए, या फिर ही वाज एडवाइज्ड टू टेक। बी पार्ट था 2 स्पून्सफुल ऑफ। अब देखिए 2 स्पून्सफुल का यूज नहीं होता है, स्पून फुल ऑफ होता है। आखिर ऐसा क्यों है? स्पून्स फुल नहीं होता, स्पून फुल। 1 स्पून फुल मतलब पूरा 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच भर के, वो 2 का यूज़ पहले ही हो चुका है, यानी कि जो गिनती है उसका यूज़ पहले ही हो चुका है। स्पून अब यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा, तो 2 स्पून फुल ऑफ। सी पार्ट है मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे।
अब सी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी एरर आ जाएगा मेडिसिन 3 टाइम अ डे, तो टाइम ए डे का यूज नहीं होगा, 3 टाइम्स अ डे का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा पार्ट ए में एरर है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आपका सिस्टर इन लॉज का यूज नहीं होता है। कि आपको पता है कभी भी अगर प्लूरल बनाना है तो लास्ट में उसके एस लगा दिया जाता है, तो आपने कर दिया सिस्टर इन लॉज, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आपको इसे करेक्ट करना है तो सिस्टर्स इन लॉ का यूज होगा। सिस्टर के आगे आप एस का यूज करेंगे तो हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ये सभी में ऐसे ही हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। कभी भी सिस्टर इन लॉज का यूज नहीं होगा। लॉ माने कानून, लॉज माने बहुत सारे कानून, तो यहाँ पे कानून की बात नहीं हो रही है, सिस्टर्स इन लॉ। तो पहले पार्ट में इसमें एरर है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। सेकेंड पार्ट था आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। अब देखिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अगर आ जाए एरर कोई आपको करने के लिए आर एक्सट्रीम कोऑपरेटिव, तो वो गलत होगा, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। सी पार्ट में एंड सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, एंड सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। ठीक है, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। इस तरीके से इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर थी, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। मिसचीफ्स थर्ड पार्ट है, एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, एंड लास्ट पार्ट है नो एरर। इसमें पार्ट बी में एरर है, तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं है, उसको एनालाइज करते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब देखिए कभी कभी आपको लगेगा यहाँ पे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग मिल जाएगा, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, या फिर चिल्ड्रन इज प्लेइंग, तो वो गलत होगा। सही यूज क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। जैसा कि मैंने बताया हर सेंटेंस में केवल यही नहीं देखना है कि बी पार्ट में एरर है तो ये एरर है, बस आगे बढ़ गए। ए पार्ट में एरर कोई नहीं है तो उसको भी अपने माइंड में रख लेना है कि आगे कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो अगर इस तरीके से दिया है तो उसमें कोई एरर नहीं होगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, नो एरर। बी है एंड मेकिंग मिसचीफ्स। देखिए मिसचीफ जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जैसा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मिसचीफ्स शरारतें का यूज नहीं होगा, यहाँ पे केवल मिसचीफ का यूज होगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ। थर्ड पार्ट है एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, जैसा कि उनकी छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें मान लीजिए एज इट्स हॉलीडेज आ जाए या एज हिज हॉलीडेज हो जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि पहले चिल्ड्रन प्लूरल होता है। एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है वी कैन सी 5 years old बॉयज। नेक्स्ट इज वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। इसमें बी पार्ट में एरर है। चलिए पहले पहला पार्ट देखते हैं, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है। इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है वी कैन सी 5 years old बॉयज। अब देखिए बी पार्ट में एरर है, पहले से बहुत ध्यान से पढ़िए। वी कैन सी, हम देख सकते हैं 5 years old बॉयज, 5 साल के लड़कों को। अब देखिए इसमें कौन सी एरर है, देखिए 5 year old बॉयज का यूज होगा, 5 year old बॉयज का यूज होगा, 5 years नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ईयर जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि ये बॉयज नामक नाउन को क्वालिफाई करता है और एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे यूज 5 year old बॉय है, क्योंकि जो कोई भी वर्ड जो है नाउन को क्वालिफाई करता है वो एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरीके से, तो यहाँ पे 5 year old बॉय का यूज होगा। तो इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस
अब देखिए पहले पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजन। कभी हो सकता है एरर आ जाए सेवरल एक्ट एंड प्रोविजन, तो सेवरल कई सारे एक्ट हैं इसलिए एक्ट्स का यूज होगा, एक्ट का यूज नहीं होगा। वी कैन सी 5 ईयर ओल्ड बॉयज। नेक्स्ट था वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज, खतरनाक फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू दी रेलवे स्टेशन। इस सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में एरर है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। दे लेफ्ट देयर लगेजेज, अब देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट मिल रहा है और आगे जाके मिल रहा है मिस्टेक एंड वेंट टू दी, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो ये बिल्कुल सही पार्ट है, दे लेफ्ट। सेकंड है देयर लगेजेज, इसी पार्ट में एरर है, लगेज का यूज़ कभी भी नहीं होता है, लगेज का यूज़ होता है। देखिए लगेज का मतलब है आपका सामान, तो सामान ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल्स को मिला करके, गुड्स को मिला करके आपका सामान बना होगा लगेज, तो आप उसको लगेज को और ज़्यादा बहुवचन बना के यानी प्लूरल बना के लगेजेज नहीं कर सकते, लगेज का ही यूज होता है हमेशा, लगेजेज का यूज कभी भी नहीं होता। तो दे लेफ्ट देयर लगेज। सी पार्ट है एट होम, अब इसमें आपको कभी हो सकता है मिल जाए इन होम, तो वो गलत हो जाएगा। बाई मिस्टेक का यूज होता है, विद मिस्टेक अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा। एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू दी रेलवे स्टेशन। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड, यानी कि आपको ऐसे किसी पेपर पे अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए जिसे आपने पढ़ ना लिया हो, ठीक है। इस एरर इसमें देखते हैं, इसमें बी पार्ट में एरर है। तो चलिए पहले पहला पार्ट देखते हैं। यू शुड नॉट पुट, यानी कि जब साइन की बात होगी तो राइट का यूज नहीं होगा कि आप अपने राइट कर सकते हैं या फिर मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। साइन की जब बात होगी तो कौन सा लगेगा, पुट का यूज किया जाएगा। यू शुड नॉट पुट, यानी कि पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। योर साइन ऑन एनी पेपर, अब देखिए इस पार्ट में जैसा कि मैंने बताया एरर है, देखते हैं क्या एरर है। देखिए साइन जो है वो एक वर्ब है, साइन जो होता है वो एक वर्ब होता है, और यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई वर्ब की ज़रूरत तो है नहीं। साइन माने होता है साइन करना, ओके, साइन माने होता है हस्ताक्षर करना, और सिग्नेचर माने होता है हस्ताक्षर। तो यहाँ पे वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सिग्नेचर का यूज़ किया जाएगा। तो ये हो जाएगा योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर। सी पार्ट में कोई एरर नहीं है। दैट यू हैव नॉट रीड, जो आपने पढ़ ना लिया हो, जो आप पढ़ ना चुके हो, तो इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं द कमिटी। फर्स्ट पार्ट है द कमिटी, सेकेंड पार्ट इज कुड नॉट कम टू, एंड लास्ट पार्ट इज अ फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए इस पार्ट में सी पार्ट में एरर है, यानी कि पहला इसका जो पार्ट है वो एरर फ्री है। दी कमेटी को मिल रहा है कि जब कभी भी कमेटी का यूज होगा तो आपको उसके पहले आर्टिकल लगाना होगा, और आर्टिकल का लगाना होगा द आर्टिकल। ए कमेटी, एन कमेटी, नहीं एक कमेटी दो कमेटी का यूज नहीं होगा, दी कमेटी। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आप केवल उसी पार्ट को नहीं देखते जिसमें एरर है, बल्कि उस पार्ट को भी देखते हैं जिसमें एरर नहीं है, तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से इसे यूज किया जाना है। तो दी कमेटी कुड नॉट कम टू, सेकेंड फॉर्म में भी कोई एरर नहीं थी, कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए सी पार्ट में एरर है। देखिए कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट में ही निकाला जाता है, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन जो है वो लास्ट में ही निकल के आता है, यानी कि उसका फाइनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही फाइनल है, कंक्लूजन ऑलरेडी फाइनल है, तो उसके पहले फाइनल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंक्लूजन फाइनल में ही निकलता है, बिगिनिंग में तो निकलता नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन होता है। तो दी कमेटी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, यानी एक ऐसा ज्योतिषी जो फ्यूचर का अनुमान लगा लेता है, भविष्य का अनुमान लगा लेता है, आ चुका है। अब देखिए इसमें आपको पहले पार्ट में दी एस्ट्रोनॉमर कोई एरर नहीं मालूम पड़ रही है, लेकिन इसके पहले पार्ट में ही एरर है।
देखिए एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर का यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि जो ज्योतिषी होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर नहीं बोला जाता है। तो अगर इसे ध्यान से देखेंगे तभी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दी एस्ट्रोनॉमर